आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंटीग्रेशन चैप्टर, और इससे पहले भी 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं जिसमें 13A एक्सरसाइज को पूरी तरह से कवर किया है। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझाया है, वो वीडियोस आप मेरे जरूर देखिए। आज मैं 13B एक्सरसाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। 13B एक्सरसाइज पूरी कवर करेंगे बच्चों आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो फॉर्मूलेस हम अप्लाई करेंगे आज की वीडियो में वो बेसिक फॉर्मूलेस आपको पता होने चाहिए। जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन, बच्चों x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1/n+1 प्लस सी आपने हर क्वेश्चन में लगाना है, क्योंकि हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स फाइंड करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरा यहाँ है 1/x का इंटीग्रेशन log x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x/log a। तो आज की वीडियो में जितने भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उनमें हम सारे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। कुछ और फॉर्मूलेस भी है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वीडियो। और आप लोगों से गुजारिश बच्चों ये भी है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 13B एक्सरसाइज को शुरू करते हैं बच्चों। इसमें देखो क्वेश्चन को पढ़ लो। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। यहाँ पर फंक्शन ये है, और इस फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये इन फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं है बच्चों। तो आपको पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, तब इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लेके आना है, तब इंटीग्रेशन होगा। तो पहला स्टेप क्या बनेगा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर बच्चों ऊपर a - b का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर x² - 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो तो आएगा x की पावर 4 + 1 - 2x² x³ इंटू dx। अगले स्टेप में ब्रेक करो, x की पावर 4/x³ ऐसे लिखो, प्लस 1/x³ - 2/x²/x³। और इसको और सॉल्व करना है आगे। देखिए ये आ जाएगा बच्चों x, ये आएगा x की पावर -3, x² से x² कैंसिल तो -2/x, ये आ गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखो x है, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी डायरेक्ट हो जाएगा, इसका भी डायरेक्ट हो, क्योंकि ये सब फॉर्मूले की फॉर्म में आ चुके हैं। जैसे x है ना, तो ये x की पावर n है, मतलब इस फॉर्म में है। x का मतलब होता है, देखो समझो यहाँ पर जैसे x है तो x का इंटीग्रेशन बनी x की पावर 1 का इंटीग्रेशन, ये है मतलब। और फॉर्मूला क्या है, x की पावर n+1/n+1, तो यहाँ पर आएगा 1 + 1/1+1 प्लस c, यानी कितना आएगा x²/2। तो आपने वैसे डायरेक्ट करना है, याद होना चाहिए कि x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। ठीक है, x³ का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x³ का इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों x3 + 1/3+1। ठीक है, यानी आ जाएगा आपका x की पावर 4/4 प्लस c। तो ये आपको डायरेक्ट अप्लाई करने आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे x की पावर n की फॉर्म में, जितने भी फंक्शन आएंगे सबका इंटीग्रेशन हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। देखो x का इंटीग्रेशन कितना आ गया, ये आ गया आपका x²/2, x की पावर -3, देखो वही आ गया x की पावर n वाली फॉर्म, बस n की जगह है -3। फॉर्मूला बनेगा x की पावर -3 + 1/-3+1। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा x की पावर -3 + 1/-3+1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो -2 कॉमन ले लो और 1/x बचेगा। यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ पर आ जाएगा log x और प्लस c लगाना है। उसके बाद सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा x²/2, ऊपर -2 आएगा, नीचे भी -2 आएगा, माइनस प्लस माइनस 1/2, x की पावर -2 नीचे जाएगा तो x² बन जाएगा -2 log x प्लस c। ठीक है, ये आंसर है बच्चों। नंबर 2 में भी देखिए, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये भी फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे जौन सा फॉर्मूला आपको यहाँ नजर आ रहा है वो अप्लाई कर दो। जैसे मुझे नजर आ रहा है x² - 1, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा x - 1 और x + 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो x + 1 बाय, जैसे x² - 1 है ना, उसको मैं लिख दूंगा x - 1 और x + 1। पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया बच्चों 1/x - 1 इंटू dx। अब आपको एक चीज़ समझना है, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ये होगा आपका log x, ये log x आ गया प्लस c। तो 1/ax + b की फॉर्म में फंक्शन आ गया, तो उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा log ax + b प्लस c। बस ध्यान रखना है कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, ऐसे बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, देखो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, तो ये जो है लीनियर फंक्शन है और ये भी लीनियर फंक्शन है। तो 1/x का जैसे log x होता है, ठीक है, उसी तरह से 1/ax + b का भी log ax + b होगा और x का कोफिशिएंट a डिवाइड में आ जाएगा। तो
तो जितने भी लीनियर फंक्शन है वो एक्स की तरह ही बिहेव करते हैं, ये बात ध्यान रखना बस, उसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा आ गया, देखो जैसे 1/ax² प्लस बी, ये आ गया ax² प्लस बी, तो इसको आप log ax² प्लस बी नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन नहीं है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यहाँ पावर 2 है, ठीक है। तो जो लीनियर फंक्शन है जैसे 2x प्लस 3 आ गया है, 5x प्लस 4 आ गया, तो इस टाइप के जितने भी लीनियर फंक्शन है वो x की तरह ही बिहेव करेंगे और उसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आ गया 1/x-1, तो ये भी लीनियर फंक्शन है, तो उसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। जैसे 1/x का log x, उसी तरह से 1/x-1 का log x-1, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर जो आएगा log x-1 प्लस सी, और x के साथ कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर x के साथ कोई दूसरा कॉफिशिएंट होता तब आप इसको बाय में एडजस्ट करते, डिवाइड में एडजस्ट करते बाहर, ठीक है। ये e की पावर -x, इसका इंटीग्रेशन देखो ये बहुत ही आसान है, इसको यहीं समझ लो। e की पावर -x का e की पावर -x, जैसे e की पावर x का e की पावर x होता है, उसी तरह से e की पावर -x का e की पावर -x इंटीग्रेशन प्लस सी, और x के साथ कॉफिशिएंट है -1, उसको डिवाइड में एडजस्ट कर दो ऐसे, x के साथ जो भी कॉफिशिएंट होगा डिवाइड में आएगा, तो माइनस e की पावर -x प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। 4 वाले क्वेश्चन में देखो, जैसे यहाँ है e की पावर 3x, अब जैसे e की पावर x का e की पावर x होता है ना, तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x होगा, और x के साथ कॉफिशिएंट 3 है वो डिवाइड में आएगा, प्लस सी, ये आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर 2x है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये वाला फॉर्मूला a की पावर x का, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x बाई log a, उसी तरह से a की पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, a की पावर 2x बाई log a। बस ध्यान रखना है कि x के साथ जो कॉफिशिएंट 2 है वो डिवाइड में एडजस्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। x के साथ 2 कॉफिशिएंट डिवाइड में आ गया और प्लस सी, ये आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो थोड़ा अलग फॉर्मूला है, पहले मैं आपको बता दूं। देखो लॉग वाले कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, यहाँ समझ लो इसको। एक होता है e की पावर log x, e की पावर log x तो x के इक्वल होता है, मतलब ये मान के चलो कि e की पावर log आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये x आपको आउटपुट मिल जाएगा। जैसे e की पावर log sin x है, तो e की पावर log कैंसिल, क्या बच गया sin x इक्वल टू कितना आ जाएगा sin x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जैसे यहाँ पर आपको ये 3 नज़र आ रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। e की पावर 3x इंटू log a नज़र आ रहा है, तो इसमें 3x को हटाना पड़ेगा। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये आपको पता होगा कि भाई जैसे log के आगे कोई नंबर है m log n है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि log n का पावर m, मतलब ये m पावर में चले जाता है, ठीक है। ये सबको पता है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी हम क्या करेंगे बच्चों, पहले थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन e की पावर जैसे 3 है या पावर में जाएगा तो ये आएगा e की पावर log x की पावर 3 है, ऐसे आ जाएगा। और e की जैसे यहाँ पर ये है तो ये भी कहाँ जाएगा पावर में, तो यहाँ पर आएगा e की पावर log a 3x इंटू dx, समझ में आ गया। अब e की पावर log कैंसिल हो गया, जो फंक्शन आगे लिखा है वो आउटपुट आ जाएगा x की पावर 3a, और यहाँ पे a की पावर log कैंसिल, तो जो फंक्शन आगे लिखा है वो आ जाएगा a की पावर 3x। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, ठीक है, इन दो फंक्शंस का। x की पावर 3a को आप कैसे रीड करोगे, जैसे x की पावर n, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 बाई n+1, तो 3a यहाँ पर n बन गया। तो उसी तरह से x देखिएगा ना, उसी तरह तो आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे करोगे, x की पावर 3a+1 बाई 3a+1, समझ में आ गया, ठीक है। 3a यहाँ पर क्या बन गया, n बन चुका है, तो n+1 बाई n+1, वैसे ही मैंने 3a+1 बाई 3a+1 लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब a की पावर 3x का इंटीग्रेशन के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला, a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा a की पावर x बाई log a, तो a की पावर 3x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, a की पावर 3x बाई log a, ये बन जाएगा, और x का जो कॉफिशिएंट 3 है वो डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस c। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर a का कॉफिशिएंट 3 था वो डिवाइड में नहीं आएगा, क्योंकि 3 पूरा कांस्टेंट है। ये ट्रिक सिर्फ x वाली टर्म में लगती है कि x के साथ जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में आ रहा है, कांस्टेंट के साथ जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में नहीं आता। वो 3 अगर यहाँ पर आपने n माना, ये पूरा कंप्लीट है, कांस्टेंट है बच्चों,
तो ये n है बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मत करना कि 3 डिवाइड में कर दिया आपने एडजस्ट, ठीक है, वो सिर्फ x वाली टर्म के साथ होता है। ऐसे जब 3x है, 5x है, 4x है, उसके साथ कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको कॉपी कर लो यहाँ पर, जैसे ये 3 कॉमन ले लो यहाँ से, और e की पावर 2x भी कॉमन ले लो, e की पावर 2x, तो अंदर बचेगा 1 प्लस e की पावर 2x ही बचेगा, e की पावर 2x, क्योंकि यहाँ पर था e की पावर 4x और e की पावर 2x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा e की पावर 2x। ठीक है, और बाय में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है ना, तो उसको ऐसे लिखो, e की पावर x प्लस 1 बाय e की पावर x। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, आपने सॉल्व करना है 3 इंटू ई की पावर 2x 1 प्लस ई की पावर 2x, इसके इंटू इससे करेंगे ई की पावर 2x प्लस 1 बाय ई की पावर x, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और 3 कॉमन आ जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा बच्चों तो e की पावर 2x और ऊपर जाके e की पावर 3x भी आ जाएगा, तो e की पावर 3x आ जाएगा पूरा। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया ना, e की पावर 2x और e की पावर x, ये जो ऊपर जाए इनटू में तो बन जाएगा e की पावर 3x। इतना क्लियर। अब e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, जैसे e की पावर x का होता है e की पावर x, उसी तरह से e की पावर 3x का कितना आएगा, e की पावर 3x, लेकिन x का कोफिशिएंट 3 जाएगा बाय में, प्लस c, 3 से 3 कैंसिल, और e की पावर 3x प्लस c आपका आंसर आ जाएगा। 8, 9 में देखो 8 क्वेश्चन में पहले सिंप्लीफाई करना है, तब जाके इंटीग्रेशन होगा। आप अगर यहाँ पर देख रहे होंगे तो हर क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करना है, तब इंटीग्रेशन होना है। आप किसी भी फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करोगे, ठीक है, तभी इंटीग्रेशन थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 में भी यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई करना है, तब इंटीग्रेशन करना है। और सिंप्लीफाई करने में क्या करोगे कि ब्रेक करोगे, फर्स्ट टर्म को 5x को x के साथ ब्रेक करोगे, 7 को भी x के साथ ब्रेक करोगे, तो फॉर्मूले की फॉर्म आएगी, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 8 क्वेश्चन में आपने यहाँ पर क्या करना है, जैसे 5x के साथ x को ब्रेक लेंगे इस तरह से, और 7 के साथ भी x लेंगे, ऐसे ब्रेक कर देना है, सिंगल टर्म बनाने का प्रयास करना है। फिर और सॉल्व करो, x से x कट जाएगा, तो 5 प्लस 7 कॉमन 1 बाय x, ठीक है, प्लस e की पावर x। अब जैसे आपने सिंप्लीफाई कर दिया, तो उसके बाद जो भी टर्म्स आपको मिली है सबका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो रहा है। 5 का इंटीग्रेशन 5x होता है, ये तो पता ही होगा, कांस्टेंट के साथ हमेशा x आता है। ठीक है, तो 5 का 5x होता है, 7 कॉमन 1 बाय x का log x होता है, ये पता ही होगा आप लोगों को, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, प्लस c, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब 9 क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है सेम, जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, हर टर्म को सिंगल टर्म बनाओगे, जितनी भी टर्म्स है मतलब उसको ब्रेक करोगे x² के साथ। ठीक है, और वो सिंगल टर्म डिफाइन होगी, तब जाके उसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ये सब आइडियाज दिमाग में पहले आने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ax² बाय x², इसको लिखेंगे ऐसे, bx बाय x², bx बाय x² और c बाय x², ये आपने लिख दिया। अब सॉल्व करो, तो यहाँ पर आ गया बच्चों a, यहाँ पर b बाय x, और x² ऊपर चले जाएगा, x की पावर -2। ठीक है, अब a कांस्टेंट है। अब देखो सिंगल टर्म सब आ गए ना, सिंगल टर्म्स, और सबका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। a का इंटीग्रेशन, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ax आ गया, b कॉमन ले लो, 1 बाय x बचेगा, 1 बाय x का log x हो गया, तो कितना आएगा, b बाय x का b log x, तो यहाँ आएगा b log x, और c कॉमन है और x की पावर -2 है, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला, x की पावर n+1 बाय n+1, और x की पावर -2 का कितना आ जाएगा, x की पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, और कांस्टेंट इस बार d ले लेना, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो ax प्लस b log x, c ऐसी रहेगा, -2 + 1 -1, यहाँ भी -2 + 1 -1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस साइन। ठीक है, -1 यहाँ चले जाएगा, c ऐसी रहेगा, और ये आएगा 1 बाय x की पावर -1 नीचे आके 1 बाय x बन जाएगा, और प्लस कांस्टेंट d ले लेना। 10 और 11, इनमें बच्चों क्या करना है, आपने जो फॉर्मूले से नजर आ रहे हैं ये अप्लाई करना है। जैसे 10 वाला क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट
16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे लिखा है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/√4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको देखनी है, एक फॉर्म देखनी है और फॉर्मूला देखना है। क्वेश्चन का फॉर्म किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, इस वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर है ही, तो ए की जगह आपने यहाँ पर 4 रख देना है इस फॉर्मूले में। और आउटपुट क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। तो 1/√a स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। उसी तरह से 1/√4 स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर का आउटपुट क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए की जगह आ जाएगा 4 प्लस सी, सीधा आंसर आ जाएगा। बस आपको फॉर्म देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन का फॉर्म है और किस टाइप के फॉर्मूले से मैच कर रहा है, ठीक है। सीधा आपको डायरेक्ट आंसर आएगा। फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसलिए फॉर्मूले साइड बाय साइड लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो 11 क्वेश्चन में भी। अब जैसे आगे कोई नंबर होता है ना एक्स स्क्वायर के, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। आगे कोई नंबर होगा, जैसे यहाँ पर 4 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसको कॉमन लेना सबसे पहले, ठीक है, उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ पर मैं उसको तरीके से लिखूँगा, जैसे ऊपर 1 डी एक्स को साइड में लिख दिया, और मैं बोला कि 4 रूट से बाहर ले लो। 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और 25/4 आ जाएगा। ये यहाँ पर आएगा 25/4 ऐसे, और माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से एडजस्टमेंट करना है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उसको कॉमन लो, बाहर रूट से बाहर 2 बन गया, और 25 के बाय में आ गया। अब थोड़ा बहुत और एडजस्टमेंट करो, तो 1/2 तो बाहर आ गया, 1 इसको लिखेंगे हम 5/4 को लिखेंगे 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो इसको और फॉर्मूले को देखो, दोनों एक जैसे ही है, बस यहाँ पर है √a स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है √5/2 का होल स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर। तो a की जगह कितना आ गया, a की जगह 5/2। फॉर्मूले का फॉर्म एक जैसा ही है, दोनों रूट में है। और आउटपुट क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यहाँ भी क्या आएगा आउटपुट, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ए की जगह कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है, प्लस सी। उसके बाद 2 ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2 साइन इनवर्स 2x/5 प्लस सी। यह आंसर आ जाएगा बच्चों। पहले देखो बच्चों, अब यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला दूसरा वाला। देखो दूसरा वाला फॉर्मूला ये नजर आ रहा है ना, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट नहीं है, और यहाँ भी क्वेश्चन में रूट नहीं है, तो इसको देखिए हम ऐसे लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए। इसको मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। देखो ऐसे फॉर्मूला लिख लिया करो, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन डी एक्स। इसका जो आउटपुट आएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है, प्लस सी। ये फॉर्मूला है। और 1/a की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स एक्स बाय ए यानी x/2 प्लस सी। सीधा आंसर आ गया। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन 13 वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के साथ 9 है ना, पहले 9 को बाहर कर लो, 1/9 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 ये 16/9 बन जाएगा, 16/9 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 1/9 इंटीग्रेशन 1 ये आ गया 4/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और यहाँ पर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाय ए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। 1/9 तो बाहर चल ही रहा है, 1/a की जगह कितना आ जाएगा, देखो 1/a है ना, तो 1/a 4 यानी 1/4/3 tan इनवर्स x बाय ए। की जगह कितना आ जाएगा 4/3। अब 3 से जाएगा 3 टाइम, 3 4 12, 1/12 tan इनवर्स 3x/4 प्लस सी। अब 14 देखो बच्चों, यहाँ पर है 6 कॉमन ले लो, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझना चीज़ को, आप d/dx याद करो जरा, d/dx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का d/dx होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आएगा, tan इनवर्स x ही तो आएगा। समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि 6 का कॉमन ले लिया जाए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, tan इनवर्स, ठीक है ना। तो 6 को मैंने कॉमन ले लिया, तो इसका जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, tan इनवर्स x। और tan की पावर x का वो बता ही रखा मैंने, इंटीग्रेशन a की पावर x, तो कितना आ जाएगा a की पावर x बाय log a, ठीक है।
तो यहाँ पर ए की पावर एक्स बाय लॉग ए लिख देना है। कहीं पर ई भी लिखा होता है ना तो उसको वो बेस होता है, वो तो आपको पता है, नी भी लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता ई से। इसमें जो आंसर होगा ना उसमें दूसरी प्रॉपर्टी भी लगा रखी है, मतलब वहाँ पर ना लॉग ई ऊपर लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा, तो वो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। फिलहाल यहाँ भी छोड़ोगे तब भी ठीक है। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर, ये तो बता ही रखा है। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो मैंने प्लस 5 कॉट एक्स प्लस सी, बस आंसर आ गया। नंबर 15 देखो बच्चों, यहाँ पर दो फंक्शन इंटू में नजर आते हैं। अब इंटू में भी ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, अगर दो फंक्शन इंटू में दे रखे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। आप क्या करोगे, पहले सिंप्लीफाई करोगे। कैसे करोगे, इंटू करोगे, सिंपल। इसको सिंगल टर्म बनाओगे ना आप, देखो एक्स के इंटू से करोगे तो एक्स क्यूब आ गया, एक्स के इंटू 1/x से तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से, तो ये आ गया 1/x। 1/x की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका x, और 1/x की 1/x स्क्वायर से तो आएगा 1/x क्यूब, ठीक है बच्चों, इंटू dx। अब सब सिंगल टर्म आ गया, सबका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4, 1/x का log x आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, और ये जाएगा ऊपर -3, और x की पावर -3 का इंटीग्रेशन होगा -3 + 1/-3 + 1, मतलब ये आ जाएगा -3 + 1/-3 + 1 + c। इसको सॉल्व कर लेना, जो आउटपुट मिलेगा आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ भी ऐसी है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। देखो दो टर्म्स इनटू में है, एक डिवाइड में है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होंगे इनके, पहले इनको सिंप्लीफाई करना है, तब जाके इंटीग्रेशन करना है। आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में, इसके इंटू इससे करो तो 4x क्यूब, इसके इंटू इससे करो तो माइनस का 5x, 2 के इंटू से 2 4 जा 8 एक्स स्क्वायर, और 2 5 जा 10 माइनस का 10, ठीक है। और बाय में क्या है, x से, तो सबके नीचे x को एडजस्ट कर लो ऐसे, और यहाँ पर आ गया 4x स्क्वायर माइनस का 5 प्लस 8x, और यहाँ पर आ गया -10/x, ठीक है। अब करो इनका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 4 कॉमन, x स्क्वायर का आएगा x की पावर 3/3, 5 का आएगा 5x, 8 कॉमन, x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, -10 कॉमन, तो 1/x का आएगा log x प्लस c। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4x क्यूब बाई 3, ये कैंसिल हो जाएगा 4, पहले 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, फिर माइनस का 5x, फिर माइनस का 10 log x प्लस। क्वेश्चन में 17 देखो, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, देखो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या करो, इसमें ना जो कांस्टेंट है एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, ऐसे। उससे क्या होगा, ये दो टर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर प्लस 4, ऐसे ब्रेक करके आपने इसको दो टर्म्स बना दिया। जैसे ये आ गया और एक ये बन गया 4/x स्क्वायर प्लस 4। हमने क्या करा यहाँ पर, जो कांस्टेंट था नीचे 4, उसमें ऊपर में हमने +4 -4 कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ इसको ब्रेक कर दिया और -4 के साथ इसको ब्रेक कर दिया डिनोमिनेटर को। ये हो गया कैंसिल, ये तो 1 आ गया, और 4 कॉमन लेकर यहाँ आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब यहाँ तो 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा x, ठीक है, 1 का तो x डायरेक्ट हो जाएगा, और 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अभी बताया था ना मैंने, फॉर्मूला जो दिखाया था अभी मैंने आपको, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx, वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो a की जगह तो 2 है, तो यहाँ पर आएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। समझ में आ गया, ठीक है। और 2 गया 4, मतलब 4 2 से 2 टाइम गया, तो x - 2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही, जैसे नीचे यहाँ पर +1 है तो ऊपर भी +1 -1 कर दो, लेकिन ऊपर x की पावर 4 है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए -1 पहले +1 बाद में, और 1 + x स्क्वायर, और इसमें ने इसको इसके साथ ब्रेक कर दो, जैसे x की पावर 4 -1/x स्क्वायर प्लस 1, और इस +1 के साथ इसको अलग कर दो ऐसे, ठीक है। दो डिफरेंट फंक्शंस बना दिए। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x स्क्वायर -1 और x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। x की पावर 4 -1 को लिख सकते हैं x स्क्वायर -1 बाय इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बाय में x स्क्वायर प्लस 1, और 1/1 + x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये इससे कैंसिल। तो इसका इंटीग्रेशन करना है। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा x³ बाई 3, -1 का आ जाएगा -x,
यहाँ पर आ जाएगा सीधा tan इनवर्स x प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 19 में ना देखो, यहाँ पर अगर देख रहे होंगे आप कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिवाइड देकर एक ऐसा फॉर्म बना सकते हो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो डिवाइड देने का रूल भी काफ़ी अप्लाई किया जाता है इंटीग्रेशन में, और वो तब अप्लाई किया जाता है जब न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा होती है और डिनोमिनेटर की कम होती है। जब भी ऐसे केस आपके पास आ जाए तो आप डिवाइड देकर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर था, यहाँ भी मैं डिवाइड दे सकता था, तब भी वही आंसर आता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आसान तरीके थे, इसलिए मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया। लेकिन यहाँ पर वो तरीके थोड़े टफ हो जाएंगे एच प्लस माइनस वाले, इसलिए यहाँ पर डिवाइड दो, डिवाइड देकर जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड देंगे हम न्यूमरेटर को किससे, डिनोमिनेटर से। तो डिवाइड देना सभी को आता ही होगा, तो x की पावर 6 माइनस 1 को डिवाइड देंगे x स्क्वायर प्लस 1 से, तो यहाँ पर आएगा x की पावर 4, इसकी इंटू इससे होगी तो x की पावर 6, और इसकी इंटू इससे करेंगे तो आएगा प्लस x की पावर 4। साइन चेंज करते कैंसिल, माइनस x की पावर 4 और माइनस 1, और फिर आएगा यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर, इसकी इंटू इससे करेंगे तो माइनस x की पावर 4 माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर और प्लस प्लस ये कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा प्लस का x स्क्वायर माइनस 1। अब x स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर प्लस 1। ठीक है, इसके इंटू इससे करेंगे तो कितना आएगा भाई x स्क्वायर और प्लस 1, और साइन चेंज करोगे ना आप, ये कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2, रिमाइंडर आएगा माइनस का 2। ठीक है, ये सबको आता ही होगा। तो लिखने का जो तरीका होता है, तो ये जो क्वेश्चन आता है इसको तो पहले इसको यहाँ लिखते हैं ऐसे, तो इसका करना है अलग इंटीग्रेशन। ठीक है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और जो फ्रैक्शन बचेगा -2/x² प्लस 1, ये अलग से बच जाएगा ऐसे, -2/x² प्लस 1, इसका अलग से करना है इंटीग्रेशन। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ऐसे करना है। तो आपको पता है ना मिक्स फ्रैक्शन बनता है, जैसे आप, मैं बोलता हूँ 5/2 करोगे, समझो चीज़ को, तो या 6 कर लो, 6 लिया यहाँ पर, नहीं यहाँ पर, अब जैसे आपने 7 को 2 से डिवाइड दिया तो 2 3 जा 6 आ गया और 1 आ गया नीचे, तो उसको आप कैसे लिखोगे, जो क्वेश्चन टेबल इसको लिखोगे 3, फिर बीच में प्लस साइन आएगा, फिर 1/2 ऐसे लिखोगे। तो वैसे ही मैंने इसको लिखा है, बस इस क्वेश्चन वाले पार्ट का अलग से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और जो फ्रैक्शन बचता है उसका अलग से कर रहे हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब x की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x की पावर 5/5, x स्क्वायर का आएगा x³ 3, और 1 का आ गया x, ये पार्ट तो सॉल्व हो गया, -2 तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर 1/1 प्लस x स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन कितना आता है, tan इनवर्स x प्लस c। आंसर ही आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अब क्या करोगे, यहाँ पर भी देखो, अब मैंने आपको बताई थी ना, प्रॉपर्टी पहले बताई थी, आपको याद होगा कि e की पावर अगर log आएगा, e की पावर log x होगा तो वो x बन जाता है, मतलब e की पावर log कैंसिल हो जाते हैं और जो फंक्शन होता है वो आउटपुट होता है। तो यहाँ पर भी वही करना है, जैसे e की पावर 6 log x है तो 6 तो पहले पावर में जाएगा, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर m log n है तो m पावर में चले जाता है, मतलब ये बन जाता है log n का पावर m ऐसे। तो यहाँ पर देखो 20 क्वेश्चन में इंटीग्रेशन e का पावर log, और ये 6 जाएगा ऊपर तो बन जाएगा आपका x की पावर 6 माइनस e का पावर, ये 5 ऊपर जाएगा तो ये आएगा log x की पावर 5, और यहाँ पर ये देखिए ये आएगा e का पावर log x का पावर 5। ठीक है, और e का पावर 3 ऊपर चले जाएगा तो आएगा e का पावर log x की पावर 3। अब e की पावर log कैंसिल हो गया तो x की पावर 6 बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस x की पावर 5, यहाँ बचेगा x की पावर 5, और यहाँ बचेगा कितना, क्यूब है x क्यूब। ठीक है, ठीक है, e की पावर log कैंसिल हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कॉमन लेना है। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x की पावर 5 कॉमन आ रहा है, तो x की पावर 5 कॉमन आपने ले लिया, अंदर बचेगा x -1,
यहाँ से कॉमन आ रहा है एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो यहाँ पर ये तो कैंसिल, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, और अगर इसको और सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको लिखोगे आप एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, जो आपको मिलेगा यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1, ये मिलेगा। इसमें भी एडजस्टमेंट करना है क्योंकि इसमें भी अभी आपको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका भी नहीं होगा। अब इसमें क्या करोगे आप, या डिवाइड दे दो, एक तरीका वो है, दूसरा तरीका प्लस माइनस कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, +1 - 1 कर दूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या -1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 हम करेंगे ऐसे। आंसर नहीं आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ होता है। इसका तो सिंपल आंसर है, क्वेश्चन ठीक है। एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 5, ऊपर तो एक्स की पावर 5 को तो एक्स माइनस 1, नीचे पता नहीं यार। क्वेश्चन नंबर 20 में मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर ना 4 होना चाहिए। अब सॉल्व करते हैं इसमें। इसमें बच्चे हम क्या करेंगे, इसमें ना e की पावर log x वाला फॉर्मूला जो होता है इक्वल टू x, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये e की पावर log कैंसिल हो जाएगा, जो फंक्शन होगा वही आपका आउटपुट आ जाएगा। और उससे पहले जो यहाँ पर है ना m log n की फॉर्म है, m log n, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, log n का पावर m। लॉग के आगे जो भी नंबर होगा वो पावर में चले जाता है, ये पता होगा। तो यहाँ क्या करना है, जैसे 6 है तो 6 जाएगा पावर में, यहाँ 5 तो 5 पावर में, यहाँ 4 है तो 4 पावर में, यहाँ 3 है तो 3 पावर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, e की पावर log यह आ जाएगा x की पावर 6 और माइनस e की पावर log x की पावर 5, और यहाँ पर e की पावर 4 log x है ना, 4 पावर में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर log x की पावर 4 और e की पावर log x की पावर, यहाँ पर आएगा आपका x की पावर 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 था वो भी आपका x की पावर में चले जाएगा। अब e की पावर log कैंसिल, तो जो फंक्शन आएगा वो आएगा x की पावर 6 माइनस x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, ये आ गया बच्चों। ठीक है, और कॉमन लेना आपने, x की पावर 5 कॉमन, अंदर x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से कॉमन आ रहा है x क्यूब, तो अंदर x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपको बचेगा एक्स स्क्वायर, बस ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर ना, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/3 + c, ये आंसर आ जाएगा बच्चों।